नाज़रीन و सामाईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ दीन में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दुनिया की कुल आबादी तकरीबन 7.9 बिलियन है, जबकि यहूदियों की कुल तादाद सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो कि दुनिया की आबादी का 2% भी नहीं है। और मुसलमानों की कुल तादाद 1.8 बिलियन है, जो कि दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 25% है। यहूदियों के पास सिर्फ एक बड़ा मुल्क इसराइल है और मुसलमानों के 57 ममालिक दुनिया में मौजूद हैं, और तकरीबन सब ही ममालिक एक एटमी पावर हैं। दुनिया भर के तमाम मुस्लिम ममालिक कुदरती वसाइल की दौलत से मालामाल होने के बावजूद यहूदियों से बेहद पीछे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के कई ममालिक के निज़ाम इंतज़ाम में आज यहूदी आगे हैं। आज दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां पर यहूदियों की सरमायाकारी ना हो और वहां पर यहूदियों के प्रोडक्ट इस्तेमाल ना होती हो। दुनिया भर के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि कोक, पेप्सी, मैकडोनल्ड और केएफसी, सिगरेट के मशहूर ब्रांड्स, आइसक्रीम के मशहूर कंपनियां, शराब के ब्रांड्स, कपड़ों, जूतों और सुई से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें, ये सब आज यहूदी बनाकर पूरी दुनिया में सप्लाई करते हैं। दुनिया के उस हिस्से में जहाँ पर कोई भी इंसान मुश्किल से पहुँच सकता है, वहाँ पर भी यहूदियों के ये प्रोडक्ट मौजूद हैं, और इन प्रोडक्ट की वजह से यहूदी अरबों रुपए का रोज़ाना प्रॉफिट हासिल करते हैं। और अगर साइंस के एतबार से बात करें तो वो साइंसदान जिन्होंने दुनिया की तारीख में अपनी ईजादात से इनकलाब बर्पा कर दिया, सबका ताल्लुक यहूदी मजहब से ही है। अगरचे तारीख में मुसलमान साइंसदान भी बड़े बड़े गुजरे हैं, लेकिन आप में से कौन इनको जानता है? आज हम सब एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन मुसलमान साइंसदानों में हमें शायद किसी एक का भी नाम मालूम ना हो। और अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करें तो पिछले 100 सालों में यहूदियों ने 180 नोबेल प्राइज़ हासिल किए, जबकि मुसलमानों ने सिर्फ 3 नोबेल प्राइज़ हासिल किए। यानी हर 80,000 यहूदियों में से एक के हाथ में आज नोबेल प्राइज़ मौजूद है, जबकि मुसलमानों में से हर 60 करोड़ मुसलमान में से एक के पास आज नोबेल प्राइज़ है। अब अगर तालीम की बात की जाए तो तालीम में भी हमारा बुरा ही हाल है। तमाम इस्लामी ममालिक में सिर्फ 500 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जबकि सिर्फ अमेरिका में 5,778 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जबकि इंडिया में 8,407 यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। दुनिया के टॉप 500 यूनिवर्सिटियों में मुसलमानों की एक यूनिवर्सिटी भी शामिल नहीं, जबकि इसराइल यानी यहूदियों की 6 यूनिवर्सिटियाँ इस लिस्ट का हिस्सा हैं। अभी हमने जो मुआवजा किया, यहूदियों की इतनी ज़्यादा तरक्की, ये सब एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि इन्होंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और आज ये मकाम हासिल करने के बाद वो मुसलमानों का पैसा ही उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ दिल करता है मुसलमानों का कत्ल आम कर रहे हैं, और इनको रोकेगा भी कौन? क्योंकि दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों की मईशत आज यहूदियों के सर ही चल रही है। बड़े बड़े मुल्क आज यहूदियों के हाथों में हैं, लेकिन आखिर इस सब की वजह क्या है? क्यों मुट्ठी भर यहूदियों ने आज दुनिया के 25 मुसलमानों बल्कि पूरी दुनिया पर ही हुकूमत की हुई है? इस बात की वैसे तो बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे अहम वजह मुसलमानों का अपने दीन से मुंह मोड़ लेना है। जब तक मुसलमान अपने मजहब पर और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर कायम थे, दुनिया भर में मुसलमानों का राज था। हज़रत उमर जैसा एक शख्स अकेला आदमी दुनिया पर हुक्मरानी करता था, और बड़ी बड़ी सुपर पावर इनके आगे खुद ही घुटने टेक दिया करती थी। मगर जब से मुसलमानों ने अल्लाह और उसके रसूल को भुला दिया, तो अल्लाह ताला ने भी हम लोगों को भुला दिया। लिहाजा आज मुसलमान दर बदर घूम रहे हैं, मर रहे हैं, लुट रहे हैं। आज की मुसलमानों की हालत और पस्ती किसी से भी ढकी छुपी नहीं। काफिरों के कुत्ते और बिल्लियां भी बीमार हों तो इनके लिए आलीशान अस्पताल मौजूद है, लेकिन मुसलमानों का कत्लेआम सरेआम किया जा रहा है। अगर हम इन सब बातों से बचना चाहते हैं, दोबारा वही मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आज हमें अपने मजहब को दोबारा से अपनाना होगा, वरना दुनिया में तो हम रुस्वा हो ही रहे हैं, आखिरत में भी हमारा अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। आई होप कि वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी,
اور کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔